इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी वजूद में आई है, सुन्नी मुसलमान सुले कुली हो गया है। इनको पैसे खूब आते हैं, कुर्बानी के पैसे खा जाते हैं। यूं गाड़ियों में घूमते हो, इनोवा गाड़ियों में। तुम्हारे बाप की फैक्ट्रियां चलती है क्या? एक दावत इस्लामी के है अमीर को मेरा एक मुरीद है हजरत, वो उसके गले पे इतना बड़ा चाकू लेकर आया, इसको बोला चल तेरे बाप को जवाब दे। तो मैंने उसको पूछा कि तुम लोग कितने जानवर करते हो? तो बोले हजरत पहले को मेरे तो इससे बचा। मैंने कहा मैं तुझे घर पे सलामत पहुंचा दूंगा, तू मुझे सच बता दे। मैंने बोला कितने कुर्बानी करते हो? बोले 5 लाख। मैंने 5 लाख? मैंने बोला जानवर तो तुम एटीएम से निकालते हो? तो हंसने लगा, एटीएम से जानवर कैसे निकला? मैं तो एटीएम से निकलेगा। मेरे 10-12 नंग होते हैं ना हजरत, तो देखो हाफिज अब्दुल हबीब खड़ा हुआ है, कहाँ गया हाफिज अब्दुल हबीब? और मेरा लड़का तोसेफ हजरत गाड़ी लेकर बानवर, राणावाव, लालपुर घूमते हैं ना 3-4 दिन, तो मुश्किल से 4-5 कुर्बानी के काबिल नंग मिलते हैं। तो मुझे क्या बोलते? बोले हमें ना बंगाल से मंगाते हैं, ओडिशा से मंगाते हैं। अरे वाह, बंगाल ओडिशा से मंगाते हो? कितने में आते हैं? बोले 2000 में। और 400 रुपया ऐसे वाली जब कुर्बानी थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो बोले 800 रुपया मुनाफा होता है, दावत इस्लामी को 800 रुपये का फायदा होता है। तो मैंने कहा कि फिर तुम जानवर को तो बड़े कवर में डाल के कुरियर से बेच देते होगे। तो हंसने लगा, पादा कुरियर में कैसे? मतलब कुरियर में जाएगा? तो मुझे बता ट्रक में आता है। मैंने हाँ ट्रक में, ट्रक वाला वो ट्रक पानी से चलता है। मैंने बोला कितने जानवर आते हैं? तो बोले 10। तो मैंने बोला उस टाइम आसाम से 45,000 रुपया भाड़ा था हजरत, एक ट्रक का 10 टन का। मैंने बोला 4,500 तो ये भाड़ा चढ़ गया। और 2000 में तुम खरीदते हो, 6,500 में तो तुमको घर में पड़ा, और 2800 रुपये में तुम सबकी कुर्बानी कर देते हो। मैंने कहा कि कुरियर से नहीं आते न। तो मैंने इसको पूछा कि तू कभी एयर बस में बैठा है? हाँ, उम्र के लिए गया था ना। तू तो उम्र करेगा नहीं, कहाँ तेरे बाप की कमाई की तू उम्र करता है? कौम का पैसा खाता है ना, उम्र करता है। तो मुझे कहता है कि 4.5 ट्रक से आता है। तो मैंने बोला ये लगा ना, मला लगा ना। मैंने उसको बोला तू कभी एयर बस में बैठा है? तो बोला हाँ, उम्र में गया था ना एयर बस। मैंने बोला एयर ट्रक देखा है कभी? बोले एयर ट्रक भी होता है? मैंने बोला एयर ट्रक होता है। बोले वो क्या होता है? मैंने बोला तुम आसाम से जानवर लोड कर, स्विच दबाओ ना तो ट्रक उड़ के अहमदाबाद आ जाएगा। तो मुझे बोलता नहीं नहीं जरा हम 3 महीने पहले मंगा लेते हैं। कितने महीने पहले? 3 महीने पहले जानवरों को मंगा लेते हैं। तो मैंने बोला जानवर तो हवा खा के जिंदा रहता होगा 3 महीने। आज की तारीख में आपको बोलता हूँ, एक जानवर होगा ना जो दूध का कारोबार कर रहे हैं, आज एक जानवर को खिलाओ नहीं तो 200 रुपया खर्च आता है। वो टाइम पे 120 आता था। मैंने बोला तुमको होलसेल में 100 रुपया कंसेशन कर दिया। तो एक जानवर का रोज का 100 रुपया खर्चा, तो महीने का कितना खर्चा आया? 3,000 रुपया आया ना। 3 महीने का कितना खर्चा आया? 9,000। तो 9,000 ये चढ़ गए। कितने में पड़ा? 15,500 में तो तुमको घर में पड़ गया। यूं हमने हिसाब करते 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 हिसाब करा ना, तो 22,500 में उसके घर में पड़ा। कितने में? तो वो मेरा मुरीद एक था ना, उसने उस छुरी का हत्था मारा ना, तेरी तो करके लोही चालू हो गया। मैंने बोला अजी तू सच्चा बोले नहीं तो मैं ना जाता हूँ बाहर, तू जान नहीं ये जान। नहीं बोले नहीं अजय मेरे को छोड़ के पहुंचा, मेरे को घर पहुंचा दो। मैंने बोला सच्चा बोल दे। तो बोले 500 करते हैं। कितने? मैंने बोला पैसे तो 5 लाख के लेते हो। तो बोले हम अच्छे काम में खर्च करते हैं ना काफले में। मैंने बोला मसला सुन, मुझ पर एक जानवर आ रहा है और वो जानवर 20,000 रुपये का होता है। मैं 20,000 का जानवर कुर्बान न करूं और इसके बजाय मैं 2 करोड़ रुपया कैश खैरात करूंगा ना, तो ये 2 करोड़ रुपया वो जानवर का बदल नहीं हो सकता।
तो बोला जिसने हमको पैसा दिया उसकी तो कुर्बानी हो गई ना मेरे को। बोला मैंने हाँ, तो जोल्टी का है उसको तो मालूम है तो भी तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तो खा जाएगा, सही है ना। तो बोलता है क्या मालूम, मैंने बोला तुम पे गुनाह नहीं होता। बोले हम 2 रकात सलात तौबा पढ़ लेते, हम नहीं निकाले सलात तौबा। अब करते क्या है मालूम है, बकरीद के बाद देखना हर दावत, आप पोरबंदर में तो अलहमदुलिल्लाह इन मीन 3 है, इन मीन 3, हाँ बस। और इसमें एक तो पैसे वाला है तो वो पैसे से खूब शियों को भी मदद करते हैं ये लोग। क्यों? इनकी दुश्मनी मसलक है आला हज़रत से, रद्द नहीं होना चाहिए। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतावे रज़िया जिल्द 22 में लिखते हैं कि जो शख्स रद्द करने से मना करे वो खबीस है। क्या है? ये अल्फाज हैं आला हज़रत के। लिहाजा इस सुन्नी जन्नती भाइयों, अपना ईमान बचाओ, और अपना ईमान बचाने के लिए इन सुने कुली तंजीमों से बचो कि तुमको मांगो इतने पैसे देंगे। पुरानी मस्जिद में जाएंगे 2-4 दिन में मस्जिद बना देंगे, इमाम साहब को रवाना, यहाँ आ जाएगा हरा तोता। अब तो हरे तोते में भी क्या पहचाने जाते थे। अच्छा, हुबली में जब उलमा अहले सुन्नत पे हमला किया था ना, स्टेज बिस्टेज सब दावत, तब उन्होंने नई पॉलिसी ली कि हरे अमामे नहीं बांधे थे। दूसरा, ये लोग हरे अमामे बांधकर हरम शरीफ में नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हुसैनी साहब ने भी पकड़ा, और हमारे आका यहाँ जलवा फरमाए, इनके पास तो इलियास गया था कि हजरत हमको आप इजाजत दो कि हम हरम शरीफ के इमाम के पीछे नमाज पढ़े। हजरत ने इनकी क्या गथ बनाई है, वो पूरी तफसील मैंने पढ़ी, हुसैनी साहब के मजलूम ने मैंने पढ़ी, पूरी तफसील पढ़ी। तो पहले हालात अमामा बांधकर हरम शरीफ में वहां इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो पहचाने जाते थे कि देखो दावत इस्लामी वाले। और दावत इस्लामी वालों को हुसैनी साहब ने पूछा कि तुम नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो? तो बोले हमारे बापा ने हमको इजाजत दी। ये बापा बन गया, कुतियाना का है। इस उम्मत को 2 इलियास ने परेशान किया है, एक इलियास कांदलवी और एक इलियास कुतियानवी। दोनों में के आता है, कांदलवी और कुतियानवी। ये कुतियाना का है। लिहाजा सुन्नी जन्नती भाइयों, अपना ईमान बचाने के लिए इन सुले कुली तंजीमों से बचो और टनाटन बन जाओ। एक बात बता दूं आपको, ये दावत इस्लामी वाले कहते हैं कि रद्द नहीं करना, हम कहते हैं कि रद्द किए बगैर आदमी मुसलमान ही नहीं है। एक रमेश भाई करके आया कि हमारे मुस्लिम धर्म अंगीकार करવું છે, बापू ने पास आयो तो बापू क्या करेंगे, उसको गुस्ल कराएंगे और क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मेरा भारत महान है, ये पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? ला इलाहा, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं है कोई माबूद, यानी कि नहीं है इबादत के लायक कोई। दरख्त, पत्थर, सांप, डेटकार, समझे, वांदरा, सबकी पूजा करते हैं ना, ये कोई इबादत के लायक नहीं है मगर अल्लाह इबादत के लायक। तो पहले रद्द आया। हजरत एक आदमी 100 मरतबा कहे अल्लाह इलाहुन अल्लाह इलाहुन अल्लाह इलाहुन, तो मुसलमान हो जाएगा। जब तक माबूदा ने बातिल का रद्द नहीं करेगा तब तक वो ईमान में नहीं आएगा। लिहाजा सुन्नी जन्नती भाइयों, कुरान शरीफ की आपको मैं कई आयतें बता सकता हूं कि जिसमें साफ लफ्जों में गुस्ताखे रसूल का रद्द किया गया है, उनको काफिर कहा गया है, उनको हरामजादा तक कहा गया है, कुरान शरीफ में कहा गया है। सूरह कलम में वला तुते कुल्ला हल्लाफिम महीनिन हम्मादिम मशाइम बेनमीमिम मन्नाइन लिलखैर मुअतदिन असीमिन उतुलिम बादा ज़ालिका ज़नीम का लफ्ज आया है। तो क्या ये कहोगे कि अल्लाह को रद्द करता है, ये बराबर नहीं है? और जो करामतें गौसे पाक के नाम की थी ना, वो सब इलियास अत्तार के नाम पे चढ़ गई। अभी मदनी चैनल पे सवाल जवाब एक सवाल आया कि वो कौन वली है जो पैदाइशी रोजेदार था, तो जवाब दिया मौलाना इलियास कादरी। अरे मौलाना इलियास कादरी को खाते देखा है, इतना डिगला करता है हड्डियों।
मुर्गी का। खैर, दारुल उलूम के लिए पोरबंदर के मुसलमानों को जो हमदर्दी है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और ये शहर आपको बता दें, एक जमाने में सानी देवबंद कहलाता था। क्या कहलाता था? बोला अबू यूसुफ, आज पोरबंदर में एक वहाबी नहीं है। एक था, उसको अपने छोकरों ने टपका दिया, टपका दिया। और 12 देवबंद के आलिम पोरबंदर में रहते थे। और इस शहर के अंदर में सरकार आला हजरत का नाम लेना गुनाह अजीम था। लेकिन कुर्बान मैं भी ईद था। हो भाई, हाँ ये भी बता दो, मैं इन वाबरों का चेला था। और अभी देखो एक आदमी जिंदा है, अहमद भाई वाह खतरी है ना। जब मैं निकलता था ना तो मुझे देख के बोलते थे, या गौस अल मदद खबी सचेता, खबी सचेता। मेरे को देख के बोलते थे। इब्लिस जो चेला होते था। अभी एक आदमी जिंदा नहीं तो इब्राहिम भाई पटनी, सुलेमान भाई खतरी, ये सब पक्के हशमती थे। लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कदम क्या पड़ा, पोरबंदर का माहौल चेंज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबियत है दबी हुई। क्या है? दबी हुई। क्यों हजरत? कि पोरबंदर में धोखे बहुत मार लेते हैं। और अभी थोड़ा टाइम से हमने धोखे मारने बंद किए ना, तो कुछ चूहे उछल कूद करने लगे हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन में वो सब चूहे पिंजरे में आ जाएंगे। देखो और हम है ना बाबा, कोई के बाप से डरते नहीं है मसलक के मामले में, खुदा की कसम। अभी गया था उधर अनंतनाग, आतंकवाद मेन अड्डा है कश्मीर में। वहां के मौलवियों ने मुझे आके कैम कर, हजरत वहां भी हदीस मत बोलना। मैंने बोला क्यों? तो बोले मशीन गन चालू हो जाएगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो मेरे को सुभान अल्लाह बोलते हैं। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं बदमजहब का रद्द करता हूँ, कोई मेरे को गोली मार दे। सही नहीं? लिहाजा इनके पास पैसा है, दूसरी ताकतें भी हैं, लेकिन हमारे पास जो ताकत है ना वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास एक ही ताकत है, इश्क रसूल की ताकत। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। और एक जगह फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फजीद हर का, अर्रूह फिदा का फजीद हर का, यक्षोला दिगर मरजन इश्का मोरतन मंदन, मोरतन मंदन। सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो दुनिया वालों से मत डरो। सरकार अहसनुल उलमा फरमा के गए, मैंने अपने कानों से सुना है कि आदमी जब खुदा से डरता नहीं है ना तो पूरी दुनिया से डरता है। एक मरतबा खुदा से डरना शुरू कर दो, देखो दुनिया तुमसे डरेगी। आज क्या बोलते हैं, मैंने अपने थोड़े है ना ये सुन्नी वाबी के झगड़े लेकर बैठेंगे ना तो ये मुश्तरिक हम लोग को मारते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि वाबड़ो से क्या बोलो बरेलवी से, ये तो इस्लाम के नाम पे हमको मारते हैं। अरे भाई, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना तब हम 6.5 करोड़ थे, आज 30 करोड़ है। लेकिन आज 30 करोड़ होने के बावजूद आज हमारी पोजीशन ये है। क्या है? समझ गए आप? हिजरे मत बनो, जवान मत बन के जियो, मुजाहिद बन के जियो, मरने का जज्बा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए मोदी से कबीर तशरीफ ला रहे हैं, बीच में रास्ता बना दो।